इस वीडियो में आप ज़मीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज में अंतर जानेंगे। साथ में ही कई डाउट्स और कई प्रश्नों के आपको इस वीडियो में जवाब मिलेंगे। जैसे इन दोनों में देखिए, ज़मीन की रजिस्ट्री और ज़मीन की दाखिल खारिज में अंतर क्या होता है, सामान्य सा ये प्रश्न है। दूसरा, रजिस्ट्री कराने के बाद और दाखिल खारिज कराने के बाद दोनों में ही अपने अपने ज़मीन के कब्जे में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री कराई तो ज़मीन पर आपका कब्जे में क्या प्रभाव पड़ेगा, दाखिल खारिज करा लिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और रजिस्ट्री और दाखिल खारिज में कितना कितना खर्च आता है, टाइम कितना लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रजिस्ट्री और दाखिल खारिज ये ज़रूरी क्यों होते हैं, इनके महत्व क्या, इनके अपने अपने महत्व क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको सबसे पहले ये जानना है कि जब आप ज़मीन की या किसी चीज़ की रजिस्ट्री कराते हैं, ज़मीन की या घर की रजिस्ट्री कराते हैं, तो उस रजिस्ट्री के जो भी प्रावधान हैं, जो भी नियम शर्तें हैं, वो रजिस्ट्री एक्ट के अनुसार, रजिस्ट्री एक्ट 1908 में उसके प्रावधान, शर्तें और जो भी बातें हैं वो की गई हैं। अगर वहीं बात करें हम दाखिल खारिज की, तो ये दाखिल खारिज के जो भी प्रावधान हैं, जो भी नियम और जो शर्तें हैं, वो भूमि व्यवस्था अधिनियम में की जाती हैं। अब मैंने यहाँ पर भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 है, मान लीजिए कोई जो सन है वो इसलिए नहीं लगाई है, जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं तो हो सकता है आपकी भूमि व्यवस्था अधिनियम जो है वहाँ की डिफरेंस हो, बिहार की डिफरेंस होगी, उत्तर प्रदेश की डिफरेंस होगी। वहाँ पर भूमि व्यवस्था अधिनियम में कुछ बदलाव जो हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें भाई उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था अधिनियम, तो उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 34-35 जो होती हैं वो दाखिल खारिज से संबंधित होती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भाई रजिस्ट्री एक्ट अलग है और जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया है उसकी जो एक्ट है वो भूमि व्यवस्था अधिनियम के अनुसार होती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखिए, बात करेंगे कि रजिस्ट्री और दाखिल खारिज के महत्व क्या होते हैं अपनी अपनी जगह पे, क्यों दोनों जरूरी होते हैं। तो देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, आप ध्यान से वीडियो के एंड तक देखें। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं रजिस्ट्री की, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है, ठीक है, आप जो भी स्टाम्प शुल्क है और जो भी रजिस्ट्री शुल्क है आपका दे के और आप उस ज़मीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं, और जो भी आपके रजिस्ट्री कराने के बाद आपको वो रजिस्ट्री दे दी जाती है और ऑनलाइन कर दी जाती है। ठीक है, आप 4-5 दिन बाद वो रजिस्ट्री जो है ऑनलाइन फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखना जानते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप देखना सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप किसी ज़मीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं, आपको कब्जा करने का अधिकार जो है उसी दिन से प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई 5 बीघा ज़मीन की रजिस्ट्री कराई, तो रजिस्ट्री कराने के बाद आपको जो है वो उस ज़मीन पर कब्जा करने का अधिकार हो जाता है, वो ज़मीन आपकी हो गई। ठीक है, आप उसके मालिक हो गए। अब बात आती है कि भाई तो दाखिल खारिज क्यों जरूरी होता है। तो देखिए, दाखिल खारिज जो है वो रजिस्ट्री के 35 दिन बाद कराया जाता है। सीधी सी बात है कि रजिस्ट्री के बाद जमीन का दाखिल खारिज होता है, जो कि जरूरी भी है और आपको कराना चाहिए। ठीक है, दाखिल खारिज में जमीन के कब्जे में ये फर्क पड़ता है कि भाई रजिस्ट्री आपने करा ली, आप जमीन के मालिक हो गए, आप कब्जा भी कर सकते हैं कानूनन। ठीक है, लेकिन जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, जो आप फर्द निकलवाते हैं, खतौनी निकलवाते हैं, वहाँ पर आपका जो ज़मीन आपने रजिस्ट्री करवाई है, आपका नाम जो है वहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्री कराने के बाद 35 दिन बाद जब आप दाखिल खारिज करवाएंगे, दाखिल खारिज इसका मतलब भी यही होता है कि जिसने ज़मीन बेची है उसका नाम खारिज करके और जिसने ज़मीन खरीदी है उसका नाम वहाँ पर सरकारी दस्तावेजों में दाखिल हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्री के बाद जो प्रक्रिया होती है, 35 दिन बाद जो प्रक्रिया होती है, वो होती है दाखिल खारिज की। तो देखिए, रजिस्ट्री जैसे ही आपने करा ली, आप उस ज़मीन के मालिक भी बन गए, आप उस ज़मीन पर कब्जा भी कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप ज़मीन वो बेच भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना ज़रूरी रजिस्ट्री है उतना ही ज़रूरी ज़मीन का दाखिल खारिज होता है, क्योंकि दाखिल खारिज जब तक आप नहीं कराएंगे तब तक सरकारी दस्तावेज, देखिए सरकारी रिकॉर्ड जो होता है, जो आप नेट पर ऑनलाइन फ़र्द और खतौनी चेक करेंगे, उन पर आपका नाम शो नहीं करेगा। इसलिए आप 35 दिन बाद जो है वो दाखिल खारिज जो है आपको ज़रूर करना चाहिए। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज कराने के महत्व क्या होते हैं और ज़मीन पर कब्जे के महत्व क्या होते हैं। अब देखिए, बात करेंगे कि रजिस्ट्री कौन करता है
और दाखिल खारिज कौन करता है, इसमें खर्चा कितना आता है, इसमें समय कितना लगता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्री में खर्चा जो आता है वो बहुत आता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है तो ज़मीन का सर्किल रेट निकाला जाएगा और सर्किल रेट के अनुसार आपको स्टाम्प है और रजिस्ट्री शुल्क देखिए जो भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसका 2% आपको रजिस्ट्री शुल्क भी देना पड़ेगा और आपको स्टाम्प भी खरीदने पड़ेंगे, जो कि आप जब रजिस्ट्री कराते हैं तो बहुत महंगे, बहुत पैसा खर्च होता है। ठीक है, रजिस्ट्री जो होती है वो आपका बेनामा लेखक जो है वो आपकी पूरी प्रोसेस लिखेगा और उसके बाद रजिस्ट्रार के यहाँ आपकी जो भी ज़मीन है, जो भी घर है, उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, तत्काल रजिस्ट्री हो जाएगी और तत्काल प्रभाव में जैसे रजिस्ट्री होती है आप उसके मालिक बन जाते हैं और कब्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए कि भाई रजिस्ट्री कौन करता है और कितने पैसे खर्चे। अब बात करें दाखिल खारिज की, तो देखिए दाखिल खारिज में मात्र 15 से 2,000 रुपये, लगभग 2-3 हज़ार रुपये ही खर्चा होता है दाखिल खारिज का। जैसे रजिस्ट्री कराते 35 दिन बाद आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। अब बात करें कि भाई दाखिल खारिज कौन करता है, तो देखिए दाखिल खारिज जो है वो ना बेनामा लेके कर सकता है ना रजिस्ट्रार करेगा। दाखिल खारिज एक कानूनी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस होता है, आपका एक डेट पड़ती है। दाखिल खारिज जो है वो रजिस्ट्री के 35 दिन बाद जो भी उसकी जांच होगी, जांच और लोगों को समन भेजे जाएंगे, उसके बाद पूरी प्रक्रिया के बाद 35 दिन बाद जो है वो जो दाखिल खारिज का जो पावर होता है, दाखिल खारिज करने की जो अधिकार होता है वो तहसीलदार के पास होता है। तहसीलदार ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया को करता है। देखिए तहसीलदार की ही कहने पर लेखपाल द्वारा दाखिल खारिज उस ज़मीन का किया जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि भाई रजिस्ट्री का महत्व क्या होता है और दाखिल खारिज का महत्व क्या होता है। देखिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तो ज़मीन तो आपकी हो गई, मालिक भी आप बन गए, कब्जा भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तब तक सरकारी जो रिकॉर्ड जो होता है, सरकारी रिकॉर्ड यानी कि जो फ़र्द होती है, खेत की खतौनी होती है, ठीक है, वहाँ पर आपका नाम दर्ज नहीं होगा। आप सरकारी रिकॉर्ड जो भी फ़र्द हैं, ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर आप मालिक के रूप में आपका नाम दर्ज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आपने कई बार सुना होगा कि भाई एक ही ज़मीन 2 बार बेच दी गई, तो वो यही होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी, उसकी रजिस्ट्री करा ली, आपने उस पर कब्जा भी कर लिया और जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराए उस ज़मीन का तब तक वो ज़मीन जो है उसी के नाम शो होगी जिससे आपने खरीदी थी। ठीक है, तो भविष्य में हो सकता है कि भाई उसी के नाम शो हो रही है और वो व्यक्ति जो है फ्रॉड करके किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दे, तो आप भविष्य में समस्या में पड़ सकते हैं। इसलिए आप जो है जब भी ज़मीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, तो उसका दाखिल खारिज ज़रूर करवा लें। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन पहले रजिस्ट्री करा ली और दोबारा वो ज़मीन किसी को बेच दी गई, तो देखिए वहाँ पर दूसरी रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो जाएगी। देखिए मैंने ज़मीन के बारे में कई महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए हैं। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आपके साथ ज़मीन से जुड़ा या कानून संबंधी कोई भी किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो और आप अधिक से अधिक कानून के बारे में जानें। देखिए दोस्तों, जो भी ज़मीन से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कई वीडियो की लिंक दी गई है, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।